शहजाद पूनावाला जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। आप बेशक हिंदू वोटों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हो, आपके नेता बेशक कह रहे हो कि 90% हिंदू वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन ममता बनर्जी का यह दावा आपने सुन लिया, 226 से ज्यादा सीटें जीतेंगी बशर्ते आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना करें। तो देखिए, सबसे पहले तो चुनाव के नतीजे आने में अभी कुछ ही दिन बाकी है। 4 मई को एग्जैक्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे। इससे पहले अगर कोई प्री पोल एक्सक्यूज बनाना शुरू कर देता है तो मुझे तो लगता है कि एकाध कोई पोलस्टर अभी अपना एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा है, पर 2 एग्जिट पोल हमारे सामने आ गए। एक माननीय श्री राहुल गांधी जी का एग्जिट पोल कि टीएमसी हार रही है, बीजेपी जीत रही है, और एक स्वयं ममता बनर्जी का एग्जिट पोल जिसमें वो भी स्वीकार रही है कि देखिए मैं बहाने बनाकर रखूं, क्योंकि क्या होने वाला है कि बंगाल की जनता बोलने वाली है जय बांग्ला जय श्री राम, लेफ्ट का तो काम तमाम, और टीएमसी को परमानेंट आराम। ये परमानेंट आराम मिलने वाला है। अच्छा, एक और चीज आपको पता है कल रात से क्या बोल रहे लोग? बीजेपी का नया मतलब बन चुका है बंगाली जनता की पसंद। ये बंगाली जनता की पसंद हम बन चुके हैं। अब जितना भी ये गुस्सा करना चाहे करते रहे। एक लार्जर चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी है। चाहे जीते हारे कोई भी, वैसे हम ही जीतने वाले, 4 में से 5 में से 4 हम ही जीत रहे, पर लोकतंत्र की जीत है। जो बंगाल में 6-6, 7-7 फेज के चुनाव, हिंसा, अनेकों मौतें होती थी, 2 फेज में चुनाव हुए बिना ज्यादा हिंसा के। मुझे लगता है बंगाली जनता को और हमारे इलेक्शन कमीशन और सीआरपीएफ सीएपीएफ को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहूंगा कि उन्होंने चुनाव संपन्न करवाया। मुझे लगता है फराज किदवाई भी हमारे शूरवीरों को ये सलाम प्रणाम करेंगे ही। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि एक इंडी अलायंस के ऊपर भी विचार किया जाए। ये चुनाव वैसे बीजेपी की तो एक ही स्टेट था, असम, वहां पे हम हैट्रिक बना रहे, बंगाल में हम जीत रहे हैं, केरला में हमारी ग्रोथ हो रही है, तमिलनाडु में हम लौट के आ रहे, पुदुचेरी भी सरकार बन रही है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताए हमारे मित्र है फराज भाई, केरल में यूडीएफ जीतेगी खुश है या लेफ्ट जीतेगी खुश है? इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है इस चुनाव के बाद? इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज बची है क्या? टीएमसी कह रही है हम जीत रहे हैं। अभी पूछे समाजवादी पार्टी से कि वो कांग्रेस के साथ है या वो टीएमसी के साथ है, और केरल में किसके साथ है? तो एक स्पष्ट निष्कर्ष है कि इंडिया अलायंस का 4 मई को पिंडदान होने जा रहा है। और इससे कहूं, राहुल जी इन निकोबार, लेफ्ट हैविंग चोकोबार, एंड ममता बनर्जी परमानेंटली बाहर। नहीं भाई, ये तो आपका आंकलन है, ये तो आप इंडिया अलायंस के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, लेकिन अभी आपका भविष्य भी तो यही बता रहा है ना शहजाद पूनावाला जी कि आप भी 90% हिंदुओं पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। कोई भी चुनाव हुआ बिना हिंदुओं के उस चुनाव को, या बिना हिंदू मुस्लिम के पिच पर उतरे हुए उस चुनाव को जीत नहीं सकते। देखिए, ऐसा है, कुछ पार्टियां हैं जो 100% बांग्लादेशी वोटर पर निर्भर रहना चाहती है। हिंदू भी इसी देश का है और हम गर्व के साथ हिंदुओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जय श्री राम को गाली नहीं मानते, हम जागो मां बोलने पर पिटते नहीं हैं, हम बाबरी जिंदाबाद बोलने वाले व्यक्ति को खुला घूमने नहीं देते। इन्होंने अरेस्ट भी नहीं किया उस हुमायूं को। तो इसी से पता चलता है कि तुष्टीकरण की राजनीति, 5,000 करोड़ रुपया पता है किसके लिए खर्च किया गया? मदरसों पर, और नॉर्थ बंगाल पर 1,000 करोड़ से कम। तो इस प्रकार की राजनीति से अगर हिंदू सोचता है कि ये उसके हित में नहीं है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स से वो खिलाफ है, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? हालांकि ये मेरा आंकलन नहीं है, आपके नेताओं का ही आंकलन है। जितने भी नेता अब एग्जिट पोल के बाद बयान दे रहे हैं ना, वो तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार भगवान शिव भी आ जाए, माता काली भी आ जाए, और वो हिंदुओं को अगर ये कहें कि टीएमसी को वोट दें तो वो तब भी टीएमसी को वोट नहीं देंगे। इतना श्योरिटी है आप लोगों को हिंदू वोट को लेकर? देखिए, मुझे तो लगता है वैसे भी ये भगवान शिव और माता दुर्गा, इनमें इनका वैसे भी विश्वास नहीं है, तो इनको वैसे भी उनकी सपोर्ट में तो लेंगे भी नहीं। वो सपोर्ट, उनका सपोर्ट तो कुछ और ही है, बाबरी का सपोर्ट है इनका। ठीक है।